हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जो आज के में जो टॉपिक है एसएससी CPO ऑनलाइन आवेदन जो निकला इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसका जो पोस्ट है 4300 पोस्ट है। वैसे जो आवेदन का जो तिथि है 10 अगस्त से 2022 से लेकर 30 अगस्त 2022 तक है। और इस वीडियो को मैं 8 पॉइंट में कवर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए हम 8 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट, मतलब आवेदन का जो तिथि है कब से कब तक है और इसमें एज लिमिट क्या है, कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका फिटनेस कितना होना चाहिए, आपका जंपिंग पुशअप कितना होना चाहिए, और इस टॉपिक भी बात करेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस और पोस्ट डिटेल। चलिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि एप्लीकेशन का जो डेट है क्या है। एप्लीकेशन का जो फॉर्म शुरू होने वाला है 10 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगा और इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट है 30 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा। और फॉर्म का जो पेमेंट फीस का जो लास्ट डेट है 30 अगस्त 2022 तक है। जो फार्म का कलेक्शन का जो डेट है 1 सितंबर तक है। और इस आवेदन को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसका जो पेपर होगा 2 पार्ट में होगा, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकेंड होता है। तो जो फर्स्ट पेपर का परीक्षा कराया जाता है वह नवंबर के महीने में कराया जाता है। और जो सेकेंड पेपर होता है परीक्षा होने से पहले कैंडिडेट को नोटिफिकेशन जारी होता है, तब आप जानते हैं कि पेपर आप कहाँ और कैसे देंगे। चलिए दोस्तों हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस। तो चलिए हम समझते हैं कि कैटेगरी वाइज फ़ीस कितना लगता है। तो जो कैंडिडेट छात्र जनरल OBC या EWS में आते हैं इनका आवेदन का जो फीस है मात्र 100 रुपया है। और जो कैंडिडेट छात्र ST और ST या SC से आते हैं इनका जो आवेदन का जो फीस है मात्र 0 रुपीज़। अगर आप किसी साइबर वाला से करवाते हैं तो वह आपसे 70 या 80 रुपया लेता है, अपना भरवाने का रेट लेता है। अगर आप खुद से भरते हैं तो आपको बस एक बे पैसा आपका नहीं लगेगा। तो आइए आपके ऊपर है कि आप किससे भरवाते हैं। और ऑल कैटेगरी के जितने भी छात्राएँ हैं उन सभी के लिए फीमेल कैटेगरी जो छात्राएँ हैं इनका आवेदन का जो फीस है मात्र 0 पैसा लगेगा, एक भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है फीमेल कैंडिडेट को। तो आप इसको भर सकते हैं। और एक नोटिस है आपके लिए कि जो आवेदन का पेमेंट करने का जो सुविधा है क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा आप पैसों को पेमेंट कर सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का जो एज लिमिट कितना होना चाहिए, एज लिमिट मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो छात्र का उम्र मिनिमम 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होना चाहिए। यदि आपका 20 से 25 तक उम्र है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो जो भी छात्र 20 और 25 के अंदर में हैं तो आप फार्म को भर सकते हैं। चलिए हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितने हैं, कितने वैकेंसी है, सभी को मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एसएससी में पोस्ट का जो नाम मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन पोस्ट हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो फोर्स नेम है DP हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया। दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ कि DP, BSF और CRPF, CISF, ITBP और SSB में फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट है और मेल कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट है। और अगर आप कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। चलिए दोस्तों मैं आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मेल और फीमेल का पोस्ट कितना है। तो जो DP है
दिल्ली पुलिस का जो मेल कैंडिडेट का जो पोस्ट है टोटल 228 है और जो मेल का है 112। और जो नेक्स्ट है BSF का, इसमें जो मेल का जो पोस्ट है 336 पोस्ट है और जो फीमेल का जो पोस्ट है 17। और जो नेक्स्ट है CISF, इसमें जो मेल का जो पोस्ट है 77 और जो फीमेल का जो पोस्ट है 9। और CRPF का जो पोस्ट है, मेल का जो पोस्ट है 3006। सबसे ज़्यादा CRPF मेल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है और इसमें जो फीमेल का जो पोस्ट है 106। और जो नेक्स्ट है ITBP, इसमें जो मेल का जो पोस्ट है 162 और जो फीमेल का जो पोस्ट है 29। और जो नेक्स्ट है SSB, इसमें जो मेल का जो पोस्ट है 210 और जो फीमेल का जो पोस्ट है 8। तो टोटल अगर हम सभी पोस्ट को मिला देते हैं तो 4300 पोस्ट, इतना पोस्ट आपका वैकेंसी निकला है। तो अगर आप इस आवेदन को भरने में अगर आप फार्म को भर सकते हैं तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। फिजिकल एजिबिलिटी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज आपका फिटनेस की तरह होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेल का, जो स्टूडेंट मेल है जनरल OBC और SC से, इनका जो हाइट रहना चाहिए 170 cms रहना चाहिए और जो चेस्ट जो इनका सीना होना चाहिए 80 से 85 होना चाहिए। और आप लोगों को 16 सेकेंड में इस रनिंग करना होगा 100 मीटर का और लॉन्ग जंप 3.65 मीटर होगा और जो हाई जंप होगा वह 1.2 मीटर होगा। और चलिए फीमेल कैंडिडेट का देखते हैं। जो फीमेल महिलाएं हैं इनके लिए जो जनरल OBC SC से जो है इनका जो हाइट होना चाहिए 157 cms होना चाहिए। और जो चेस्ट है इशू नहीं है और इसमें जो टाइमिंग होगा 18 सेकेंड में 100 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। इसमें जो लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर और जो हाई जंप है 0.9 मीटर। आपको सभी प्रोसेस को क्रॉस करना पड़ेगा। और जो फीमेल ST से आते हैं इनका जो हाइट होना चाहिए 154 रहेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए 6 पॉइंट को देखते हैं कि आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कोई भी स्ट्रीम से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फार्म को आवेदन कर सकते हैं दिल्ली SI में। और जो नेक्स्ट है अदर पोस्ट के लिए भारत में कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपका कोई भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको 7 पॉइंट को बताता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आप जान सकते हैं इसमें 2 पार्ट में होगा, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें सब्जेक्ट में आपको बता देना चाहता हूँ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें से 50 आएगा। और जो नेक्स्ट है जीके से आपको 50 क्वेश्चन आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 50 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंस से आपको 50 हुआ आएगा। मतलब कि टोटल 200 क्वेश्चन आपके आते हैं और इसका जो नंबर होगा 200 का होगा। और आपको जो ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटे का 120 मिनट का आपको दिया जाएगा। और जो सेकेंड पेपर SSC CPO के लिए आपको PET PST के बाद आयोजित कराया जाएगा और इसका जो टाइमिंग है 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। और इसका जो टोटल नंबर होगा 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। इस परीक्षा को ऑनलाइन द्वारा कराया जाता है और जो लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश में आपको समझ होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं, आवेदन कैसे भरें। तो सबसे पहले अगर आवेदन आपको भरना चाहते हैं तो जो वेबसाइट है वे जो SSC का जो मेन वेबसाइट है आप उस पर जाकर वो अपना फार्म भर सकते हैं, या
सरकारी रिजल्ट पर जाकर अपना फार्म को भर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि क्या क्या फार्म में लगेगा। आधार कार्ड हो गया आपका, आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस हो गया, बेसिक एड्रेस हो गया, फ़ोटो साइज आपका लगने वाला है। दोस्तों एक बात और, अगर आपका फार्म फिलअप हो जाता है तो आप उस फार्म को अच्छी तरह से चेक कर लें, तब जाकर आप उस फार्म को कन्फर्म करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और दोस्तों अगर आप फार्म कन्फर्म कर देते हैं तो उसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें, ताकि आपको एडमिट कार्ड लेने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से मिल सके। थैंक्स।